हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग डीमन होली सिटी में घूम रहा था, जहाँ पर घूमते हुए उसे एक बंदे से सुनने को मिला था कि डीमन ड्यूक बनने की फाइट शुरू हो चुकी है। इसीलिए सिल्वर टाइगर किंग भी उस डीमन ड्यूक फाइट को देखने के लिए आ गया था, जहाँ पर डीमन गोल्डन मार्शल गॉड की सबसे छोटी बेटी युबुजु भी भाग ले रही थी। जिसके बाद हमने लास्ट में देखा था युबुजु बिना किसी फाइट के ही डीमंस की ड्यूक बन जाती है, जिसके बाद उसने सिल्वर टाइगर किंग को मार के इस दुनिया में नंबर 1 होने की भी बात की थी, जिसे सिल्वर टाइगर किंग भी वही खड़ा होकर सुन रहा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे सिल्वर टाइगर किंग यूलियन का पीछा करते करते डीमंस ड्यूक प्लेस के एक जगह पर आ जाता है। जहाँ पर पहुँचने के बाद वो कहने लगता है क्या यहाँ किंग बदंती में डीमंस का सबसे मिस्टीरियस प्लेस है। फिर वो आगे कहता है ऐसा कहा जाता है कि ये वो मिस्टीरियस जगह है जहाँ से डीमंस गोल्डन मार्शल गॉड के सारे जेनरेशंस आए थे। मतलब कि यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, अभी जो डीमंस का गोल्डन मार्शल गॉड है उसके सारे पूर्वज यानी कि सारे जनरेशंस किंग बदंती से आए थे। जिसके बाद हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग धीरे धीरे यूलियन का पीछा करने लगता है, जहाँ वो पीछा करते हुए देखता है कि यूलियन के डीमन सेना के साथ वहाँ सोंगसुआन का भाई और उसके फादर होते हैं। तभी सोंगसुआन का भाई यूलियन से कहता है मैं जानता हूँ कि आप इस समय बहुत ही प्रॉब्लम में हैं, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है जो कि शायद आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। इस पर यूलियन उससे आइडिया बताने को कहता है, तो जिस पर सोंगसुआन का भाई सोंगफेई उसे बताता है बॉस हमें सबसे पहले वांगजिन एकेडमी को बर्बाद कर देना चाहिए। अब उसकी यह बात सुनकर इधर सिल्वर टाइगर किंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इस वक्त कुछ भी नहीं करता है क्योंकि यह बहुत ही रिस्क है। फिर इधर सोंगफेई आगे बताता है आज सिल्वर टाइगर किंग की वजह से सारे रेस के लोग परेशान है। वो बताता है कि ह्यूमन रेस वालों ने सिल्वर टाइगर किंग के प्रोटेक्शन के लिए अपनी सेना भेजी है, इसलिए हमें उसे ढूंढने की बजाय वांगजिन एकेडमी को बर्बाद कर देना चाहिए, जिससे कि हम डिमोनिक टाइगर सिटी और डिमोनिक उल्फ सिटी का बदला ले सकें। क्योंकि अभी आधे से भी ज्यादा सेना सिल्वर टाइगर किंग के प्रोटेक्शन के लिए आई है, इसलिए वहाँ ज्यादा लोग भी नहीं होंगे। वो आगे बताता है वांगजिन एकेडमी को बर्बाद करने के बाद आप डीमन एंसेस्ट्रल लैंड यानी कि डीमन एंसेस्ट्रल पैलेस में प्रैक्टिस करने का मौका पा जाओगे, जिससे कि आप भी बहुत ही जल्दी युबुजु की तरह पर्पल किंग से रियल में ब्रेक कर पाओगे। इस पर आप उसकी बात सुनकर यूलियन उससे कहने लगता है तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो तो तुम्हारा अपना एकेडमी है, क्या तुम मुझे तुम्हारे एकेडमी को बर्बाद करता हुआ देख पाओगे। इस पर आप सोंगफेई उससे कहता है भले ही वो मेरा अपना एकेडमी हो, लेकिन मैं सिल्वर टाइगर किंग से बदला लेने के लिए कुछ भी करूंगा और मैं तुम्हारा साथ हमेशा ही देता रहूंगा। इस पर अब हम देखते हैं उसकी बात सुनकर यूलियन खुश हो जाता है और उससे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है और तुम्हारी इन बातों से मैं बहुत ही खुश हूँ, इससे तुम मेरा सबसे खास आदमी होगे। इस पर अब उसकी बात सुनकर सोंगफेई उसे शुक्रिया बोलता है उस पर इतना विश्वास करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं यूलियन और वो सभी लोग डीमंस ड्यूक हाउस के अंदर चले जाते हैं और वही उन्हें जाते हुए इधर से सिल्वर टाइगर किंग भी देख रहा होता है और उनकी बातें भी सुन लेता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग और जाओ भाई डीमंस ड्यूक हाउस के पास के ही एक घर में रुके हुए होते हैं। फिर इधर जाओ भाई सिल्वर टाइगर किंग से कहने लगता है क्या तुम सच में यूलियन के साथ कुछ करने वाले हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि जब तुम यूलियन के सामने जाओगे तो कहीं तुम वहाँ एक्सपोज ना हो जाओ और यूलियन तुम्हें पहचान ना ले। इस वक्त सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है अगर वो किसी पर पहले से ही नाराज होगा तो फिर परेशानी हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। तो जिस पर जाओ भाई उससे कहता है ठीक है फिर तो अब तो हम भी भागने के लिए पहले से ही रेडी होंगे। जिसके बाद वो आगे बताता है अगर एक बार यूलियन के साथ कुछ हो गया तो फिर सबसे पहले हम पर ही संदेह किया जाएगा और अभी डीमंस के सारे एक्सपर्ट मास्टर्स यहाँ से बाहर है, लेकिन अभी भी यहाँ गोल्डन मार्शल गॉड अपने पैलेस में ही है, इसलिए अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो फिर हम लोग जरूर मारे जाएंगे। तो जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं अभी रेस्ट कर लो क्योंकि हम लोग आधी रात को ही एक्शन लेंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आप सिल्वर टाइगर किंग और जाओ भाई उठ चुके होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उन लोगों को बगल के ही घर से किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो लोग कह रहे होते हैं कि ह्यूमंस और डीमंस के गोल्डन मार्शल गॉड की न्यू माउंटेन पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। जिसके बाद हम
हम उन बात करने वालों को देखते हैं जो कि एक लड़का और एक लड़की होती है, जहां आप वो बंदा कहने लगता है सिल्वर टाइगर किंग ने डीमन किंगडम को बर्बाद कर दिया है, इसीलिए पूरा डीमन होली सिटी इस समय खाली है। वो बताता है कि यहाँ किसी का ना होना हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, इसलिए हमें जो मिशन दिया गया है उससे हम आज रात को ही पूरा करेंगे। आप उन लोगों की बात सुनकर इधर सिल्वर टाइगर किंग मन ही मन कहने लगता है डीमन होली सिटी में अभी गोल्डन मार्शल गॉड मौजूद नहीं है, यहाँ सिर्फ उसका गार्ड यूली लॉन्ग ही मौजूद है। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग ये भी सोच रहा होता है कि ये दोनों जो आपस में बात कर रहे हैं आखिर ये दोनों कौन है। मगर तभी सिल्वर टाइगर किंग थोड़ा सा सोचते हुए कहता है शायद ये दोनों वर्मंगस रेस के होंगे। फिर इधर वो बंदा जिसका नाम ली जियूलिंग है वो उस लड़की जिसका नाम ली जीफुआ है उसको बताता है अगर एक बार इन दोनों रेसेस में से ओल्ड प्रिंसिपल यानी कि ग्रैंड मास्टर धेंग और गोल्डन मार्शल गॉड से गायब हो जाए यानी कि खत्म हो जाए तो फिर मैं इन दोनों रेसेस में इनविंसिबल हो जाऊंगा, मतलब कि डीमंस और ह्यूमंस रेस में मुझे हराने वाला कोई भी नहीं होगा। फिर वो लीजिहुआ से कहता है लीजिहुआ तुम वर्मंगस रेस के तीसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो और मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ, इसीलिए अगर हम दोनों कोऑपरेट कर लें तो फिर हम दोनों जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। इस पर अब लीजिहुआ कहने लगती है आज चाहे जो हो जाए हमें किसी भी हालत में अपना मिशन कंप्लीट करना होगा। तो जिस पर ली जियूलिंग कहने लगता है ठीक है फिर सबसे पहले हम एंसेस्ट्रल पैलेस पर अटैक करेंगे। आप इधर उनकी बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था लगता है कि ये दोनों भी वही काम करने आए हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ भाई डीमन से ड्यूक हाउस से बाहर आ जाता है क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग ने उसे अंदर चेक करने को भेजा था। जहाँ आप जाओ भाई बाहर आकर सिल्वर टाइगर किंग को बताता है कि वहाँ अंदर सिर्फ 2 डीमंस गार्ड्स है जो कि बहुत ही ज्यादा शराब पीकर नशे में हैं। अब उसकी बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है ड्यूक के हाउस पर बेसिकली बहुत सारे गार्ड्स होते हैं लेकिन यूलियन अपनी ड्यूक की पोजीशन खो चुका है, इसीलिए उन सारे गार्ड्स को पहले ही शिफ्ट कर दिया गया है न्यू हाउस पर। फिर वो जाओ भाई से पूछता है क्या तुम्हें सोंग फैमिली वालों का पता चला, अगर पता चला हो तो फिर तुम मुझे उनके पास ले चलो। इस पर आप जाओ भाई भी हाँ कह देता है और सिल्वर टाइगर किंग को वहाँ लेकर जाने लगता है। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर सोंग फैमिली सो रहे थे। वहाँ पहुँचने पर जाओ भाई सिल्वर टाइगर किंग को बताता है वो लोग यहाँ हैं जहाँ एक कमरे में सोंग हेलिंग और दूसरे कमरे में सोंग फे सो रहा है। अब ये कहने के बाद हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग और जाओ भाई दोनों अलग अलग रूम में जल्दी से घुस जाते हैं। आप उस रूम पर आते ही सिल्वर टाइगर किंग सोंग फे का गला पकड़ लेता है जिस वजह से सोंग फे तुरंत ही नींद से उठ जाता है। वो आप सिल्वर टाइगर किंग से पूछता है आखिर तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो। ये ड्यूक हाउस है, अगर तुमने मुझे यहाँ कुछ भी किया तो फिर तुम यूलियन के दुश्मन हो जाओगे जो कि तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और अपनी पावर्स का यूज करके उसके डेंटियन को तोड़ देता है जिस वजह से सोंग फे को काफी पेन होता है। लेकिन तभी सिल्वर टाइगर किंग उससे अपना फेस दिखा देता है जिसे देखकर वो शॉक्ड होकर वहीं पर ही मारा जाता है। उसके मारने के बाद सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है जब तुम यूलियन से वांग जिन एकेडमी को बर्बाद करने की बात कर रहे थे तो उसी समय से तुम्हारी मौत तय हो गई थी। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से बाहर आ जाता है और साथ ही में जाओ भाई भी बाहर आ जाता है जहाँ आप वो दोनों छत पर होते हैं। जिसके बाद आप सिल्वर टाइगर किंग यूलियन के रूम को बाहर से देख कर आता है जहाँ आप वो आने के बाद बताने लगता है यूलियन 20 से भी ज्यादा सालों से एरोगेंट था लेकिन अब उसके पावर्स वंचित है और इसके साथ साथ उसके हार्ट और मार्शल आर्ट्स भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अभी वो बहुत ही ज्यादा नशे में है जिस वजह से यूलियन एक केक की तरह है जिसको कि बहुत ही इजीली काटा जा सकता है। ये कहकर हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग और जाओ भाई यूलियन को मारने के लिए चले जाते हैं और दोस्तों के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।